Assalamu alaikum. Today we will learn about figurative language, or we can say figure of speech. About figurative language, there are many questions that ask in our exams. First is, what are language of speech? Why do poets volatilize language by inventing new metaphors? हमने इसमें देखना है कि लैंग्वेज में जो फिगर्स यूज़ होते हैं या स्पीच में जो फिगर्स यूज़ हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। जिस तरह हम एक कॉमन सी एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह हम खाना बनाते हैं, ठीक है। खाना हमारा हो गया तैयार, अब उसको गार्निश करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर धनिया डाल देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना हम लोग। तो धनिया हम किस लिए डालते हैं, ताकि वो खूबसूरत लगे, हमारी जो जो कुकिंग हुई है, हमारे जो खाना बना है वो खूबसूरत लगे। इसी तरह फिगर ऑफ स्पीच किस लिए यूज़ होती है, मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, ताकि हमारी जो लैंग्वेज है वो खूबसूरत लगे, ठीक है। सो figure of language is used to make writing more interesting or speech more interesting, or we can say language more beautiful. There are 10 types of figure of speech that we discuss here: simile, metaphor, hyperbole, idioms, illustrations, imaginary, personifications, pun, onomatopoeia or oxymorons, ठीक है। So let's start. Its first type, which is simile. हमने इसको स्माइल नहीं पढ़ना, इसको सिमिली हमने इसको पढ़ना है, ठीक है। सिमिली का मतलब आएगा नो सिमिलैरिटी। इट्स मीन्स देयर आर कंपेरिजन्स ऑफ टू अनलाइक थिंग्स। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सिमिली इज व्हेन यू कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक एंड एज। हमने इसमें क्या चीज़ देखनी है कि दो अनलाइक चीज़ों में हमने कंपेयर करना है, ठीक है। एक चीज़ का मुवाजना हमने दूसरी चीज़ के साथ करना है। जैसे माई सन इज़ लाइक अमून, मेरा बेटा चांद की तरह है। अब इसका मतलब है कि चांद खूबसूरत है, तो मैंने उसका मुशाबह किसके साथ दिया, अपने बेटे के साथ। शी इज़ एज प्रिटी एज अ पिक्चर, वो किस कदर खूबसूरत है जितनी के तस्वीर है। इसका मतलब है कि हमने उसका किसके साथ मुवाजना किया, पिक्चर में। सिमिली में हम लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि सिमिली में जो वर्ड यूज़ होगा वो लाइक और एज का वर्ड यूज़ होगा। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ यूज़ होती है तो इसका मतलब है वो चीज़ सिमिली नहीं है, ठीक है। जैसे शी इज़ एज टॉल एज कैमल, वो उतनी लंबी है जितना कि कैमल। इसका मतलब है कि कैमल टॉल होता है, और उसका हमने कंपैरिजन किसके साथ किया, लड़की के साथ किया, ठीक है। एज यू सी इन दिस पिक्चर, a comparison of two things using like or as: the child descending on the buffet like लोकस्टस। इट्स मीन्स कि जो टिड्डियाँ होती हैं वो किस तरह की होती हैं, कि वो टिड्डियाँ किस तरह हमें लगती हैं कि जैसे मतलब बच्चे जब खाना उनके आगे आता है, जो गरीब के जो बच्चे होते हैं जब उनके आगे खाना आता है तो वो किस तरह खाने पर चिमड़ते हैं, जैसे टिड्डियाँ होती हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ हर आइज वर एज ब्लू एज फायर्स, उसकी आंखें कैसी हैं, जैसे नीली या नीलम पत्थर की आंखें होती है, ठीक है। तो ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं आइज़ का फायर्स के साथ, चाइल्ड का मतलब पुअर चाइल्ड्स का लोकस्टस के साथ, ठीक है। एंड द सेकेंड टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर। मेटाफर मीन्स, अब इस पीछे हमने कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं किया, इसमें हमने कंपैरिजन डायरेक्ट करना है। मेटाफर के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि मेटाफर का जब हमने कंपैरिजन करना है तो उसमें हमने डायरेक्ट उसको कंपेयर करना है, डायरेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स इंस्टेड ऑफ टर्निंग वर्ड्स। अल्फाज को घुमा फिरा कर यूज़ नहीं करना, हमने इसमें डायरेक्ट वर्ड्स अपने बताने हैं, ठीक है। इसमें भी दो अनलाइक चीज़ों में कंपैरिजन होगा, जैसा कि हमने सिमिली में किया है, लेकिन इसमें हमने डायरेक्ट बोलना है, उसमें हमने डायरेक्ट नहीं बोलना, उसमें हमने तुशबीहा देना है या मुशाबिहत देनी है। जैसे अ मेटाफर इज व्हेन यू कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स यूज द फॉर्म ऑफ टू बी। फॉर एग्जांपल, शी इज़ प्रीटी पिक्चर, वो तस्वीर खूबसूरत है। शी हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, शी हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। इसका ये तो मतलब नहीं है कि उसके सीने में दिल है, उसका मतलब है कि उसका जो दिल है वो बहुत अच्छा है, या वो एक सोने की तरह का दिल रखती है, या उसका दिल बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें हमने डायरेक्ट बोला है, ठीक है। इसमें हमने कोई घुमा फिरा के बात नहीं की, हमने ये नहीं कहा कि भाई जो है वो वो सोने का दिल रखती है या उसका जो दिल है वो सोने की तरह है, हमने ऐसा नहीं कहा। शी हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, या हम यहाँ कह सकते हैं कि शी हैज़ अ ब्यूटीफुल हार्ट, उसका जो है वो दिल बहुत खूबसूरत है, ये वो, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखिए कि शी इज़ अ प्रीटी पिक्चर,
वो खूबसूरत तस्वीर है। इसका मतलब है कि वी आर कंपेयरिंग द प्रीटी गर्ल टू द प्रीटी पिक्चर्स, बट वी आर सेइंग, हम डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं, शी इज़ अ प्रीटी पिक्चर, लेकिन हमारा मतलब क्या है, द प्रीटी गर्ल टू द प्रीटी पिक्चर। ठीक है, इसी तरह ये नेक्स्ट पेज पर इन दोनों का कंपैरिजन बताया हुआ है। थर्ड टाइप इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि नॉन लिविंग चीज़ों में या बेजान चीज़ों में जान डालना। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, कि एनिमल्स में जान डालना। हालांकि एनिमल्स नॉन लिविंग होंगे, एनिमल्स नहीं नॉन लिविंग होंगे, सॉरी, ये जो कप केक्स वगैरह हैं या मतलब नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग होंगी, तो हमने उसको मुशावहत किससे देनी है, लिविंग चीज़ों से। लाइक पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग एन एनिमल और ऑब्जेक्ट ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, कि एक एनिमल्स को हमने किस तरह का तुशबिया देना है कि वो इंसानों जैसी खसूसियात रखता है। अ कप केक वॉज कॉलिंग माई नेम, भी मुझे घर में सब लोग कप केक के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि कप केक, अब वो कप केक तो नहीं है क्योंकि कप केक होता है टेस्टी स्वीट, तो इसका मतलब है कि भाई मेरा वो जो नाम पुकारते हैं वो एक टेस्टी चीज़ के लिए, या कह लो कि भाई जो है ना, मतलब एक भाई तुम अच्छे हो इसलिए वो ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं। जैसे द मून प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स, अब चांद जो है वो लुका छुपी खेल रहा है बादलों के साथ। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि चांद खेलता है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है कि पर्सन्स को जो कि लिविंग है उसको हमने नॉन लिविंग के तौर पर यूज़ करना है। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ दी हुई है, द रेन वॉज एंग्री, बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। यू कुड टेल जस्ट बाय लिसनिंग टू इट फ्रॉम इंडोर्स, आप उसको अंदर से सुन सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि बारिश भी अपना गुस्सा दिखा रही है, बहुत ज़्यादा बरस रही है, हमें जिस तरह का ये गुस्से का स्केच नज़र आ रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का क्या मतलब होता है, इसमें हमने रिदम्स बनानी है। ठीक है, रिदम्स का क्या मतलब हुआ इसमें, कि हमने एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स के शुरू में हमने क्या करना है, साउंड्स की रेपिटेशन करनी है, कॉन्सोनेंट्स की रेपिटेशन करनी। जैसे टीमी टॉक्स टू मच, अब इसमें देखेंगे टी 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 इंडिकेट किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, इलिट्रेट हो रहा है। ठीक है, हमने इसमें क्या करना है कि अपनी ज़बान को ट्विस्टर के तौर पर हमने यूज़ करना है। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, माई मदर मेक्स, चलिए ये मुझसे लिखा नहीं जा रहा, ये मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। ठीक है, माई मदर्स मेकिंग मी मैरी मैरी मैक। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है वो एम 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 यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सारी जगह। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट जो होगा, जैसे हमने एक वो बचपन से हमें क्या चीज़ सिखाई जाती थी, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि चंदू के चचा ने चंदू की चच्ची को चांदनी चौक पर चटनी चटाई। इसका मतलब है यहाँ पर सारी जगह चे के वर्ड यूज़ हो रहे हैं, सी एच यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें टंग की रेपिटेशन हो रही है। सो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज इमेजिन इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है कि हमने माइंड में इमेजिनेशन करनी है। ठीक है, इमेजरी uses sensory details to help the reader vividly pictures or imagines what is happening within the text। जैसे हमने एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है, और उसमें हमने देखा कि हमने उसको इमेजिन कर लिया, या जिस तरह हम जो है वो एक मतलब जैसे मैं कहीं लिखूंगी कि भाई जो है वो एक लड़की है, उसके हाथ में बड़ा खूबसूरत सा फूल है और वो गार्डन में खड़ी हुई, तो आप उसको फ़ौरन इमेजिन करेंगे, तो इसको हम कहेंगे इमेजरी। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल यूज हुआ, द ब्राइट मून सन रोज स्लोली इल्यूमिनेटिंग द पेटल्स ऑन द सनफ्लावर्स, कि जो सुबह का जो सूरज है वो बड़ा खूबसूरत अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता इल्यूमिनेट हो रहा है, निकल रहा है, और वो सूरज की मतलब सूरजमुखी पर जो है वो अपना, सूरजमुखी के फूल पर उसकी पत्तियों पर अपना असर छोड़ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, फ़ौरन अपने माइंड में इमेजिनेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। जैसे आगे एक एग्जांपल दी हुई है कि इमेजेस आर द हार्ट्स ऑफ पोइट्री, यू आर नॉट अ पोइट्री विदाउट
imagery. So the next type figure of speech is hyperbole. हाइपरबोल का वर्ड हमने क्यों यूज़ करना है? चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, ठीक है। हाइपरबोल का मतलब ये होता है कि एक्सीग्रेशन मीन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। टू मैग्नीफाई बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ ट्रुथ, सच्चाई से भी आगे की तरफ चल जाना। मतलब हम बोली जा रहे हैं, एक चीज़ को बोली जा रहे हैं, तो ये चीज़ इसमें आ जाएगी। जिस तरह कि एक एग्जाम्पल है कि दिस इज़ द वर्ड्स और बैड डे ऑफ माई लाइफ, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिसमें कुछ बुराई हुई है या वो था ही बुरा दिन, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। जैसे मिस्टर स्मिथ टोल्ड द क्लास टू बी क्वाइट अ मिलियन टाइम्स, मिस्टर जो 1000 बार बच्चों को खामोश करवा चुका है, ठीक है। इन दिस सेंटेंस मिस्टर स्मिथ डिड नॉट रियली टेल द स्टूडेंट टू बी क्वाइट अ मिलियन टाइम्स, का मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो बच्चों को उसने ये कहा है कि 1000 बार उसने अपनी बात को रिपीट किया है। बट शी डिड टेल देम अ गुड बिट टू बी क्वाइट, लेकिन उसने कहा है कि आप लोग, अच्छी आदत है अगर आप लोग खामोश हो जाओगे तो हाइपर का क्या मतलब हो गया? एक्सीग्रेट करना या इनलार्ज करना चीज़ों को। जैसे एक और एग्जांपल आगे दी हुई है कि आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं घोड़ा खा सकता हूँ। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके सामने घोड़ा आ जाएगा और वो खा जाएगा। इसका मतलब उसने बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया कि भाई मुझे इतनी शदीद भूख लग रही है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ। नेक्स्ट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज ईडियम। ईडियम्स मीन्स मुहावरात, हमने सुना होगा उर्दू में ये वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ मीनिंग फ्रॉम द एक्चुअल वर्ड्स, जो एक्चुअल वर्ड जो हमें लिखे हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन उनका मतलब चेंज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वन डर्टी फिश स्पॉइल द होल पॉन्ड्स, एक गंदी मछली जो है वो सारे तालाब को गंदा करती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जी वाकई हमारे सामने एक तालाब है और उसमें एक मछली है, काफ़ी सारी जो है वो मछलियाँ हैं और वो एक ही मछली है जो गंदा कर रही है। इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी में एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जो सारी सोसाइटी को गंदा करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि वर्ड्स कुछ और लिखे हुए हैं, उनके मीनिंग्स कुछ और लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दी हुई है, कैट गॉट यूर टंग, तो इसको हमने किस लिए इस्तेमाल किया कि व्हेन समवन इज एट अ लॉस्ट ऑफ वर्ड, जब कोई अपने अल्फाज खो दे। इसका मतलब है कि भाई तुम जो है वो बोल नहीं सकते, तुम्हारे मुंह में ज़बान नहीं है। इस तरह का वर्ड के लिए हम ईडियम को यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनको हम उर्दू में मुहावरात कहते हैं। अब हमने देखना है ऑक्सीमोरन क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीमोरन का मतलब, ओ से आप अपोजिट वर्ड को याद रखेंगे, ठीक है। एन ऑक्सीमोरन इज व्हेन टू अपोजिट वर्ड्स कम टुगेदर टू मीन वन थिंग, जब दो अपोजिट वर्ड एक ही मतलब देंगे, चीज़ के अंदर एक ही मतलब देंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है कि द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फ़नी। अब सीरियसली सीरियस हो जाना और उसका ऑपोजिट क्या होगा? फ़नी। तो इसका मतलब है कि एक सेंटेंस में एक थिंक में, ठीक है। तो आपने देखा कि एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स यूज़ हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि सीरियस का अपोजिट क्या